नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा न्यू मोटर व्हीकल एक्ट एक कानून पारित किया गया है। अब देखना ये है कि ये कानून कितना सही है और कितना गलत है। चूँकि ये कानून जो है ड्राइवरों से संबंधित है, यानी कि ड्राइवरों से रिलेटेड है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये उन्हीं ड्राइवरों से रिलेटेड है जो हमारे लिए हमेशा दिन हो या रात तैयार रहते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जो कानून है इसका जो एक मेन पॉइंट है वो ये है कि इस कानून के तहत अगर कोई मतलब दुर्घटना हो जाती है या गाड़ी से या बड़े जो वाहन है उनसे अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, तो ड्राइवर के ऊपर 10 लाख रुपए का जुर्माना होगा प्लस 10 साल की जेल होगी। ये आप ही तय करेंगे, आप ही बताएँगे कि ये सही है, गलत है। मेरे हिसाब से तो ये कानून बिल्कुल गलत है। उसका रीज़न ये है कि एक चीज़ आपको बता दें, जो भी ड्राइवर हो या कोई भी ड्राइवर हो, आप देखेंगे जब भी वो अपनी सीट पे बैठता है, जब भी वो अपनी गाड़ी की सीट पे बैठता है, तो वो यही सोचता है कि हे भगवान, मेरे द्वारा छोटे से छोटे जीव चींटी तक का नुकसान ना हो या मेरी गाड़ी के द्वारा चींटी तक का नुकसान ना हो। वो यही सोचकर अपनी गाड़ी में बैठता है और अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाता है। साथियों, आप लोग कई बार देखते होंगे, कभी-कभार ऐसा होता है जैसे हमारे शहर में या सड़कों में या कहीं पे भी कभी ट्रैफ़िक की प्रॉब्लम हो जाती है, जाम वगैरह हो जाता है। तो आप लोग देखते होंगे, अपनी आँखों से देखते होंगे कि ये जो छोटे वाहन वाले होते हैं, ख़ासकर बाइक हो गया, कार वाले हो गए, आप देखते होंगे कि उनको 2 मिनट का भी सब्र नहीं रहता है। कहीं यहाँ घुसेड़ेंगे, कहीं वहाँ घुसेड़ेंगे। आप देखते हैं कि उसके जो बड़ा वाहन होता है, उसको चारों तरफ से घेर के खड़े हो जाते हैं। अब वो तो ना तो जो ड्राइवर है, ना आगे कर सकता है, ना गाड़ी को ना पीछे कर सकता है। अब बताइए क्या करे वो? यानी कि हम लोगों के पास में क्या है, 2 मिनट का भी सब्र नहीं रहता है। और फिर हम क्या करते हैं, गलती किसको देते हैं? ड्राइवरों को देते हैं। गलती किसको देते हैं? बड़े वाहन वालों को देते हैं। ये गलत है। ये कोई अलग हिस्सा नहीं है। एक चीज़ आपको बता दें, प्रेज़ेंट टाइम में भारत का 90% जो ट्रांसपोर्ट है वो सड़क पर ही निर्भर है, वो बड़े वाहनों पर ही निर्भर है। 90% जो ट्रांसपोर्ट का काम होता है वो बड़े वाहनों से ही होता है, ट्रकों से ही होता है, बसों से ही होता है। फिर इतनी नफ़रत क्यों? ड्राइवरों के विरुद्ध में इतनी नफ़रत क्यों? क्या वो हमारे समाज का हिस्सा नहीं है? क्या वो हमारे देश के नागरिक नहीं हैं? ये कोई और नहीं। आप एक बात बताइए, भारत सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने उनके लिए ये कानून तो बना दिया। क्या आपने कभी ड्राइवरों के बारे में सोचा? क्या आपने कभी ड्राइवरों के लिए कोई ऐसा कानून बनाया जिससे वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें? क्या भारत सरकार के द्वारा या किसी भी राज्य सरकार के द्वारा कोई भी ऐसा कोई स्कीम, कोई पॉलिसी, ऐसा कोई भी कोई नियम, कानून बनाया गया जिससे ड्राइवर अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके? उनको लगे कि नहीं, हम लोग सुरक्षित हैं, हमारे लिए सरकार काम कर रही है। सरकार ने कभी उनके बारे में सोचा? कानून तो उन्होंने फट से बना दी। सरकार ने कभी ड्राइवरों के बारे में सोचा? ड्राइवर अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ़ इसी में निकाल देते हैं, वो जन सेवा में निकाल देते हैं, देश सेवा में निकाल देते हैं, समाज सेवा में निकाल देते हैं। वो क्या करते हैं? यही करते हैं ना। लेकिन गवर्नमेंट ने कभी उन पर ध्यान दिया? या समाज ने कभी ड्राइवरों पे सोचा? समाज ने कभी ड्राइवरों पे ध्यान दिया? नहीं दिया ना। क्यों? एक्चुअल में क्या है, ड्राइवरों के प्रति हमारी जो एक नफ़रत है हमारे मन में, उस नफ़रत को आपको निकालना होगा और उनके जीवन को पहचानना होगा कि एक्चुअली में ड्राइवर का जीवन होता कैसा है। दोस्तों, किसान हो गए, जवान हो गए और उसी प्रकार से क्या होते हैं, ड्राइवर होते हैं, सालों अपने घर से बाहर रहते हैं। कोई भी होली हो, दीपावली हो, कोई भी त्योहार हो, रोडों पे, सड़कों पे मना लेते हैं। फिर उनके साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों? उनकी गलती हो या ना हो, उनकी गलती हो या ना हो, भीड़ वाले उन पे गीदड़ों की तरह टूटते हैं। अगर कोई दुर्घटना हो जाए, कोई ऐसी समस्या हो जाए तो भीड़ उन पे गीदड़ों की तरह टूट पड़ती है। क्यों?
ऐसा नहीं कि वो जानबूझ के करते हैं, ऐसा नहीं है कि उनकी गलती उन्हीं से होती है। अधिकतर अगर देखा जाए तो गलती क्या होती है, सामने वाले की होती है। अधिकतर 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 गलती सामने वाले की होती है। बड़े वाहन वालों की गलती बहुत ही कम होती है, लेकिन फिर भी क्योंकि अब वो बड़ा वाहन है, बस कुछ भी हो जाए बस दोष किसको देना है, बड़े वाहन वाले को देना है। क्यों ऐसा? मैं भारत सरकार से पूछना चाहता हूँ, आपने उनकी मतलब इससे उसमें तो बना दिया कि अगर उनके द्वारा कोई दुर्घटना की जाती है, कोई दुर्घटना उनसे हो जाती है, तो उनको 10 लाख रुपए जुर्माना देना पड़ेगा, 10 साल की जेल होगी। क्या आपने उनके लिए कोई कानून बनाया कि अगर उनकी दुर्घटना में कोई उनको क्षति हो जाती है, कोई उनको नुकसान हो जाता है, तो उनको आप क्या देंगे? उनके अब परिवार को क्या देंगे? उनके परिवार का भरण पोषण कैसे हो? सोचा भारत सरकार ने ऐसा? नहीं ना। क्यों? हकीकत तौर पे देखा जाए तो भारत सरकार सिर्फ क्या कर रही है, तोड़ने का काम कर रही है। धीरे धीरे हर वर्ग को तोड़ने का काम कर रही है। पहले इन्होंने किसानों के विरुद्ध उल्टे सीधे कानून लाए, इसके बाद इन्होंने सेवा कर रहे जवानों के साथ हेरा फेरी की। उनकी नौकरी को सिर्फ 4 साल तक सीमित कर दिया। यानी कि बारी बारी से हर वर्ग को तोड़ना चाह रहे हैं, बारी बारी से हर वर्ग को तोड़ते जा रहे हैं और हम लोग टूटते जा रहे हैं। ये सिर्फ एक ड्राइवरों के लिए नहीं है, ये सिर्फ ड्राइवरों की लड़ाई नहीं है, हम सबकी लड़ाई। हम सबको आज ड्राइवरों के साथ खड़े होना चाहिए और उनकी सहायता करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। आज उनको मदद की ज़रूरत है। मैं एक चीज़ बता दूं आपको, अगर ड्राइवर अपना काम करना छोड़ देंगे तो 1 महीने में हम तो क्या, हमारा देश भी रुक जाएगा। जहाँ पे हैं हम वहीं पे रह जाएंगे। इसलिए आप उनका साथ दें, उनके साथ आएँ और इस काले कानून को वापस करवाने में उनकी मदद करें। ये कानून सही नहीं है, सही नहीं, गलत है ये कानून, हर तरीके से गलत है। मैंने अच्छे तरीके से सोचा है। वैसे मैं एक स्टूडेंट हूँ, एक छात्र हूँ, लेकिन मैंने इस अच्छे को अच्छे से अध्ययन किया, मैंने पढ़ा है, इस पर समझा है, ये कानून गलत है। भारत सरकार को ये कानून वापस लेना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। ये वही ड्राइवर हैं जो हमें अपनी हर मंजिल तक पहुँचाते हैं, छात्रों को अपने स्कूल कॉलेज तक पहुँचाते हैं, नौकरी करने वालों को अपने घर से उनके स्थान तक पहुँचाते हैं। चाहे वो एम्बुलेंस वाले ड्राइवर, चाहे वो किसी भी आप रूप में देख लीजिए, मरीज को अपने घर से अस्पताल तक पहुंचाते हैं, ड्राइवर ही करते हैं। अगर कोई ऐसी समस्या हो जाती है, आप उनको फ़ोन कर देते हैं तो अपनी थाली छोड़ के अपनी गाड़ी लेके आ जाते हैं, वो ड्राइवर होते हैं। इतना बुरा बर्ताव उनके खिलाफ क्यों? भारत सरकार को सोचना चाहिए, इस कानून को बनाने से एक बार नहीं 100 बार सोचना चाहिए, इस कानून को बनाने से पहले उनको, कि हम ये कानून कैसा बना रहे हैं। आपने कानून तो तुरंत पारित कर दिया, कभी आपने उनकी सुरक्षा के बारे में सोचा? कभी आपने ऐसा कानून पारित किया जिससे ड्राइवरों को अपने आप को वो सुरक्षित महसूस कर सकें? अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया? क्या वो हमारे समाज का हिस्सा नहीं है? क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है क्या? बताइए। भारत सरकार से बार बार अनुरोध करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वो इस कानून पर विचार करें और इस कानून को वापस लें। ये कानून बिल्कुल भी उचित नहीं है। साथियों, मैं एक बार फिर बोलना चाहूँगा कि ये सिर्फ ड्राइवरों की प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ ड्राइवरों की लड़ाई नहीं है, ये हम सब की लड़ाई है, ये हम सब की प्रॉब्लम है। ड्राइवर एक्चुअल में ड्राइवर नहीं, वो भी हमारे समाज का हिस्सा है, वो भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारे परिवारों से लगे हुए हैं, वो भी हमारे कहीं ना कहीं से हमसे जुड़े हुए हैं। वो भी अपना परिवार चला रहे हैं, भरण पोषण कर रहे हैं अपने परिवार का। आप ये सोचिए कि अगर उनके पास 10 लाख रुपए होता तो क्या वो अपनी जान को हथेली में रख कर के सड़कों में चलते? नहीं चलते। ठंडी हो या गर्मी हो, आप लोग देखते होंगे वो हमेशा अपने काम पे लगे रहते हैं। गर्मियों में जो गाड़ी होती है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, इतनी भयंकर भाप छोड़ती हैं, 40 डिग्री तापमान होने के बावजूद वो अपनी गाड़ी पे डटे रहते हैं, हर एक को अपनी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करते हैं। फिर हम लोग इतने विरोधी कैसे हो सकते हैं उनके? हम लोग उनके बारे में क्यों नहीं सोच सकते? जो हमेशा हमारी मंजिल तक हमें पहुंचाने में मदद करते हैं, हम लोग उनके बारे में क्यों नहीं सोच सकते? हम लोग उनका साथ क्यों नहीं दे सकते? देना पड़ेगा, हमें उनका साथ देना पड़ेगा और देना चाहिए।
हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये मतलब आप उसको सोचो तो समझो तो सही, क्या वो एक्चुअल में सही है या गलत है? गलत है, गलत है। हमें उनका साथ देना पड़ेगा, उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा और इस कानून को, इस काले कानून को वापस करवाना पड़ेगा, तभी भलाई। और हर एक की भलाई है, सिर्फ ड्राइवरों के लिए नहीं है ये कानून। आज उन्होंने ड्राइवरों के साथ ऐसा किया, कल अलग वर्ग के साथ करेंगे, कल अलग वर्ग के साथ करेंगे और अलग वर्ग के साथ करेंगे। ऐसे ऐसे वो हर वर्ग को तोड़ना चाह रहे हैं, हर वर्ग को तोड़ते जाएंगे, तोड़ते जाएंगे, तोड़ते जाएंगे। क्योंकि भारत सरकार इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ तोड़ने का काम कर रही है। मेरा यहाँ पार्टिकुलर किसी पार्टी या किसी भी नेता का विरोध नहीं है, ना मैं कभी किसी नेता का विरोध करता हूँ, ना मुझे कभी किसी पार्टी से कोई लेना देना रहता है। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा, अभी हाल में ही हुए चुनावों में, जो विधानसभा के भी चुनाव हुए थे, जो नेता लोग आ रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे, पैर छू रहे थे, पैरों के नीचे गिर रहे थे, कहाँ गए वो नेता? किधर गए वो सांसद विधायक? है कोई ऐसा नेता, है कोई ऐसा मंत्री जो उनके साथ खड़ा रह सके, उनकी मदद कर सके, उनकी मांग को आगे ले जा सके? है कोई ऐसा नेता, है कोई ऐसा विधायक, है कोई ऐसा सांसद? अरे ये सिर्फ 2 दिन हाथ जोड़ लेने से, पैर छू लेने से, जनता के साथ में फोटो खिंचवा लेने से नेतागिरी नहीं होती, राजनीति नहीं होती। राजनेता वो होता है जो हर उस इंसान के सुख दुख में खड़ा रहे। आज ड्राइवर भाइयों को ज़रूरत है, आज उनकी इस समस्या को निपटाने की ज़रूरत है, हमको उनका साथ देना चाहिए। अरे ड्राइवर सिर्फ अपना ही पेट नहीं पालता है, ड्राइवर जब अपने एक स्थान से निकलता है तो चौराहे पे खड़े उन डंडा वालों को सबसे पहले चाहिए होता है 1000 रुपये, 500 रुपये, 1500 रुपये, 2000 रुपये, उनका पेट भरता है पहले। हफ्ता वाले मिलते हैं, कई शहरों में, कई गांव में हफ्ता वाले मिलते हैं, उनको हफ्ता देना पड़ता है, उनका पेट भरता है। आज उन सबको ड्राइवर का साथ देना चाहिए। आप लोगों ने सोचा है कभी, बस वाले कहीं भी जाते हैं, आप लोग देखते होंगे जो कंडक्टर होते हैं उनसे कितनी मतलब बदसलूकी की जाती है, उनसे कितनी बदतमीजी की जाती है। 2 कौड़ी का आदमी उनको मारने की धमकी देता है, उनको पीटने की धमकी देता है, उनको गाली गलौज करता है, उनके साथ मारपीट करता है और चला जाता है। सरकार ने इस पर कभी ध्यान दिया? सरकार ने इस पर कभी कानून बनाया? नहीं ना। क्यों नहीं? ड्राइवरों के साथ मारपीट होती है, कंडक्टरों के साथ मारपीट होती है, कभी गवर्नमेंट ने इन पे ध्यान दिया? क्यों नहीं? अरे सोचना चाहिए भारत सरकार को इन पर। सिर्फ ऐसे कानून बना देने से कुछ नहीं होता है। आपने कुछ मन में जो आया आपने उल्टा सीधे कानून पारित कर दिया, बना दिया। अरे कभी आपने सोचा कि इस कानून का असर क्या पड़ेगा? इस कानून का जो है एक प्रकार से गरीब तबके के लोगों पर असर क्या पड़ेगा? ड्राइवर में आप लोग देखते होंगे अधिकतर जो होते हैं बेचारे गरीब तबके के लोग होते हैं, अपने परिवार का भरण पालन पोषण करते हैं, भरण पोषण करते हैं। 500 रुपये दिन में कमाने वाला व्यक्ति 10 लाख का जुर्माना कैसे भर सकता है? बताइए आप। जो व्यक्ति दिन में 500 रुपये कमाता है वो 10 लाख का जुर्माना कैसे भरे? अगर आप लोगों को इतनी ही प्रॉब्लम है ड्राइवरों से, आप लोगों को इतनी ही प्रॉब्लम है बड़े वाहनों से, तो आप ये सड़कें हैं ना, इन सड़कों को ऊपर ऊपर क्यों नहीं बनवा देते, ताकि कोई दुर्घटना ही ना हो। वो कोई दुर्घटना ही ना करेंगे और ना ही उनसे बारे में कोई होगी। एक्चुअल में वो लोग दुर्घटना करते नहीं, एक्चुअली में दुर्घटना हम लोग करते हैं। आप लोग देखते होंगे अधिकतर रोडों में, सड़कों में आप लोग देखते होंगे, अगर बड़ा वाहन आगे जा रहा है तो आप लोग देखेंगे पीछे जो गाड़ी वाले होते हैं किसी भी सिचुएशन में ओवरटेक करने की सोचते हैं, ओवरटेक करते हैं। वहाँ पे स्पेस हो, जगह हो या ना हो, ओवरटेक करते हैं। कहीं इस साइड से जाते हैं, कहीं उस साइड से जाते हैं, ना कोई साइड का क्लियर होता है ना कुछ होता है, जहाँ से मन करता है वहाँ से छोटे वाहन वाले निकल जाते हैं। क्या उनकी गलती है? उनकी गलती नहीं, गलती हम लोगों की है।
पहले ही बोला था और अभी भी बोल रहा हूँ कि अगर देखा जाए ना एक्चुअल में तो अधिकतर गलतियाँ छोटे वाहन वाले ही करते हैं, ना कि बड़े वाहन वाले। बड़े वाहन वालों को आपने देखा होगा हमेशा वो अपनी साइड पे चलते हैं, अधिकतर अपनी साइड पे चलते हैं। लेकिन फिर भी लोग बोलते हैं ड्राइवर नशे में रहते हैं। अरे नशे में ड्राइवर नहीं है यार, नशे में हम लोग हैं। नशे में सरकार है जो ऐसे कानून पारित करती है। बाकी मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, यही कहना चाहूँगा कि आज ये सिर्फ ड्राइवरों की समस्या नहीं है, हम सबकी समस्या है। हम सबके साथ ये गलत हो रहा है, सिर्फ ड्राइवरों के साथ गलत नहीं हो रहा है। आज हमें ड्राइवरों का पूरा सहयोग करना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए, उनके साथ खड़े होना चाहिए और इस कानून का विरोध करना चाहिए, तभी भलाई है। एक बात याद रखना, अगर जिस दिन ड्राइवर रुक गया, जिस दिन ड्राइवरों ने काम करना बंद कर दिया, उस दिन देश रुक जाएगा, देश। उस दिन देश रुक जाएगा। इसलिए मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग इस टाइम पे ड्राइवरों का सहयोग करें, उनके साथ खड़े रहें, उनकी इस समस्या को निपटाएं और उनके इस जो विरोध जो ये काला कानून पारित किया गया, इस कानून को वापस करवाने में मदद करवाएं। आप लोग एक बार खुद सोचिए कि ड्राइवर की जीवनी क्या होती है, उनका जीवन क्या होता है, वो कैसे अपने जीवन को यापन करता है। गर्मी हो या सर्दी, बारिश हो या कुछ भी हो, अपने हमेशा अपने काम पे लगा रहता है, हमेशा अपने काम को आगे बढ़ाता है। लेकिन हम लोगों के मन में जो ड्राइवरों के प्रति एक नफरत भरी, उस नफरत की वजह से हम ड्राइवरों को समझने की कोशिश ही नहीं करते, हम उनके जीवन को समझने की कोशिश ही नहीं करते। भारत सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए और इस कानून को वापस करना चाहिए। ये गलत है, ये गलत है। जय हिंद, जय भारत।